हम भी किसी से कम नहीं। इस बात को लेकर तेलंगाना के खवातीन ने भी आज अपनी जॉइंट एक्शन कमेटी को अमल में लाया। आज यहाँ पे तेलंगाना का इश्यूज डिस्कस करने के लिए तेलंगाना के औरत पूरे इकट्ठा हो गए। यहाँ पे तेलंगाना जेएसी फॉर्म करे महिलाओं का हमारा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले ऑर्गेनाइज करे थे। ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में वानी मैडम कन्वीनर है महिलाओं को, वैसे ही मैं सीपीडीसीएल से कन्वीनर हूँ। तो आज यहाँ पे पूरा महिलाएं पूरा बैठ के क्या करना, तेलंगाना आने के बाद कैसे महिलाओं का क्या रोल रहता पूरा सोसाइटी में, नहीं तो पॉलिटिक्स में क्या रोल रहना, कैसे रहना महिलाएं, कैसे अपने आप बाहर आके काम करने के वास्ते क्या सिक्योरिटी है, कैसा रहना, ये पूरा टॉपिक्स डिस्कस करें यहाँ पे। ऐसे ही रेगुलरली मीट होके कमिटी बना के अपने पूरे एम्प्लॉयज़ का पूरा जेएसी फॉर्म करें। यहाँ पे पूरे डिपार्टमेंट से आए, डॉक्टर्स आए, लॉयर्स आए, टीचर्स आए, इंजीनियर्स आए, पूरे हर एक डिपार्टमेंट से यहाँ पे महिलाएं आके इकट्ठा होके जेएसी फॉर्म करें। ऐसे ही रेगुलरली क्या क्या इश्यूज है तेलंगाना में, कैसा महिलाओं का क्या रोल रहना, कैसा रहना, रेगुलरली मीट होके ये लोग भी अभी हम सब मिलके क्या करना बोल के यहाँ पे डिस्कस करें। रेगुलरली ऐसा डिस्कस करके हम भी क्या बनना, आने वाला तेलंगाना में हमारा रोल कैसा रहेगा बोल के हम यहाँ पे डिस्कस करें, वैसे ही इम्प्लीमेंट भी करके। 23वां सालाना कन्वेंशन नेशनल न्यूरोलॉजी फोरम का शहर हैदराबाद में हो रहा है। ये 3 रोजा कन्वेंशन HICC हैदराबाद में होगा, जिसमें बच्चों के डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट्स और नर्सेस हिस्सा लेंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी और चारमीनार MLA ने आज चार मीनार का जायजा लिया। नीचे से ऊपर तक चढ़कर गए और एक एक चीज को देखा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा MLA मुमताज अहमद खान और अशरफुल मदारिस याकुतपुरा के डायरेक्टर मुनव्वर खातून ने आज बेस्ट टीचर और बेस्ट स्टूडेंट 2013 के अवार्ड्स बांटे। मोहतरम मुकाम MM अनवर साहब, मोहतरमा शमीन सुल्ताना साहब, डॉक्टर वारिस बेग साहब, डॉक्टर MA रहमान साहब, मेरे साथी एजाज कुरैशी साहब, मोहतरमा मिसेस अनवर खातून साहिबा, मुनव्वर खातून साहिबा। बड़ी खुशी की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस स्कूल के अंदर जिस वक्त से मुनव्वर खातून साहिबा को एज ए डायरेक्टर डिप्यूट किया गया, अल्लाह के फजल करम से ये स्कूल का जो परफॉर्मेंस है बहुत ही अच्छा रहा और आज बेस्ट टीचर्स अवार्ड और बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड तकसीम किया गया। इसी तरीके से मुनव्वर सुल्ताना साहिबा हर थोड़े थोड़े वक्फे से बच्चों की हिम्मत अफजाई के लिए मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम रखते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये इलाका काफी पसमानदा इलाका है। यहाँ पर काफी मेहनत और जुस्तजू करने की जरूरत है। हालिया अरसे के अंदर चूंकि मैं इस इलाके का काफी अरसे से पिछले 20 साल से आपके खिदमत गुजार की हैसियत से, एक MLA की हैसियत से आपके दरमियान में हूँ, लेकिन चंद सालों से ये स्कूल के अंदर स्कूल के तमाम मैनेजमेंट, तमाम स्टाफ मेंबर, टीचर्स, तमाम लोगों की जुस्तजू से आज अल्लाह के फजल करम से ये लड़के और लड़कियां अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं। निजामाबाद की बड़े पहाड़ की दरगाह के मुलाजिमों ने आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी की गुलपोशी की।
मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि अकबरुद्दीन अवैसी की नुमाइंदगी पर इनके मसाइल को हल कर दिया गया है। बड़े पहाड़ दरगाह निजामाबाद का एक देरीना मसला, जहाँ के मुलाजिमीन 29 मुलाजिमीन के सालिस का मसला जो बरसा बरस से हल तलब था, जो पिछले हफ्ते हमने आकर हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब से उसकी नुमाइंदगी की थी। साहब इमीडिएट एक्शन लेते हुए अल्ताफ हैदर रजी साहब को इसकी जिम्मेदारी सौंपी। लिहाजा लास्ट जो मीटिंग हुई है वक्फ बोर्ड की, वो मीटिंग के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 29 मुलाजिमीन की तनख्वाह इंक्रीज़ हुई है और पर हेड 1500 रुपये के हिसाब से ये तनख्वाह बढ़ी है। ये वाकई क्या है मालूम है, खुशी का मौका है। इसलिए तमाम मुलाजिमीन बड़े पहाड़ के और नायब सदर ज़िला वक्फ कमेटी जनाब ज़हीरुद्दीन जावेद साहब, तमाम लोगों ने आके दारुस्सलाम में आज अकबरुद्दीन अवैसी साहब की और अल्ताफ हैदर रजी साहब की गुलपोशी की। खुदा। समलैंगिक अधिकार कार्यकर्ताओं को झटका देते हुए उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिक संबंधों को दंडनीय अपराध बताने वाले प्रावधान की संवैधानिक वैधता को रखा बहाल। अदालत ने कहा, आईपीसी की धारा 377 की वैधानिकता पर विचार का काम संसद का। कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि कानून की संवैधानिकता को देखना सुप्रीम कोर्ट का काम है और कानून बनाना संसद का। उन्होंने कहा कि दोनों को अपना काम करना चाहिए। समलैंगिकता पर आए फैसले को लेकर सिब्बल ने साफ तौर पर कुछ भी कहने से मना कर दिया। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जयसिंह ने कहा कि संवैधानिक मूल्यों को विस्तार देने का ऐतिहासिक अवसर चला गया। उन्होंने हैरानी जताई कि कई मामलों में न्यायिक समीक्षा करने वाली अदालत ने समलैंगिकता पर निर्णय लेने के लिए गेंद संसद के पाले में डाल दी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। बोर्ड के सदस्य जफरयाब जिलानी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सराहनीय है। संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने तेलंगाना मामले पर कुछ कांग्रेस सांसदों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाने के मामले पर कहा कि संख्या बल सरकार के पक्ष में है और अविश्वास प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि महंगाई रोकने के लिए राज्य सरकारें जमाखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं करना चाहती। दिल्ली में आर्थिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही ये बात। रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने जताई इच्छा अर्थव्यवस्था को तेजी देने के लिए संसद अहम विधेयकों को करे पारित। जानबूझकर ऋण वापस नहीं करने वालों पर कार्रवाई के लिए चेताया। गोवा की एक अदालत ने महिला पत्रकार के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में तहलका के संपादक तरुण तेजपाल को आज 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। तेजपाल की 10 दिन की पुलिस हिरासत की अवधि आज समाप्त हुई थी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने हाल के चुनाव के नतीजों पर कहा कि ये आत्मनिरीक्षण का समय है और समीक्षा के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। तेलंगाना मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस देने वाले कांग्रेस के सांसदों के खिलाफ पार्टी ने कड़ा रुख अपनाते हुए उन्हें निलंबित करने का फैसला किया। पार्टी प्रवक्ता पीसी चाको ने बताया, सांसदों ने की है अनुशासनहीनता। महाराष्ट्र विधानसभा में आज जादू टोना पर रोकथाम के लिए विधेयक पेश किया जाएगा। इसे लेकर पिछले कई महीनों से राज्य में मांग की जा रही थी। सामाजिक कार्यकर्ता दाभोलकर की हत्या के बाद राज्य सरकार ने जादू टोना पर रोकथाम के लिए विधेयक लाने की पहल की थी। मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते भारत के पहले अंतरिक्ष यान को उसके सही प्रक्षेप पथ पर बनाए रखने के लिए इसरो ने उसमें सुधार का पहला परीक्षण आज सफलतापूर्वक संपन्न किया। मंगलयान इस समय पृथ्वी से करीब 29 लाख किलोमीटर दूर है। गैस सिलेंडर डीलरों का कमीशन 9% से अधिक बढ़ाए जाने के बाद सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर का दाम 3.46 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ाया। दिल्ली में घरेलू उपयोग के गैस सिलेंडर का बिक्री मूल्य 410 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर था, जो अब बढ़कर 413 रुपए 96 पैसे प्रति सिलेंडर हो गया है। मशहूर सितार वादक पंडित रविशंकर की पहली पुण्यतिथि आज। भारत रत्न से सम्मानित पंडित जी ने पश्चिम की दुनिया को भारतीय शास्त्रीय संगीत के जादू से कराया रूबरू। पाकिस्तानी वायुसेना को 1971 की लड़ाई में जबरदस्त झटका देने वाले मिग-21 लड़ाकू विमानों के पहले संस्करणों में से एक आज इतिहास बन जाएगा। पश्चिम बंगाल के कलईकुंडा वायुसेना अड्डे पर आयोजित फेजिंग आउट समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल NAK ब्राउन ने आज इसमें आखिरी औपचारिक उड़ान भरी। दिल्ली में 11 से 14 दिसंबर तक चलने वाली पहली अखिल भारतीय अंतर मीडिया बैडमिंटन प्रतियोगिता का आज से हुआ आगाज। प्रतियोगिता में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लिए काम करने वाले करीब 150 मीडिया कर्मी भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सेंचुरियन में तीसरा वनडे मैच आज। पहले टॉस जीतकर दक्षिण अफ्रीका ने किया बल्लेबाजी करने का फैसला। भारत पहले ही 2-0 से गंवा चुका है सीरीज।